ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू है कि तलाक देने का शरई तरीका क्या है। एक बात तो आप ये याद रखें कि हलाल कामों में अल्लाह ताला के नज़दीक जो सबसे नापसंदीदा काम है वो तलाक है, लेकिन बहरहाल फिर भी अल्लाह ताला ने ये एक रास्ता रखा है कि अगर तो हर तरह की शराइत पूरी करने के बाद, हर तरह के मामलात कर लेने के बाद भी मियाँ और बीवी आपस में अपने ताल्लुक़ को संभाल नहीं पा रहे, वो आगे अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को साथ लेकर नहीं चल सकते, तो फिर बहरहाल अल्लाह ताला ने और शरीयत ने ये एक रास्ता रखा है कि जिसके थ्रू मियाँ और बीवी आफियत के साथ, इज़्ज़त के साथ एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि आजकल जब भी इस तरह का कोई मामला आता है तो उसमें ना तो शौहर की तरफ से ना बीवी की तरफ से, बाद औक़ात किसी एक की तरफ से बिल्कुल भी इज़्ज़त का, आफियत का पास नहीं रखा जाता। लेकिन फिर भी बहरहाल शरीयत ने इस मामले में भी हमें पूरी रहनुमाई की है और हमें बताया है कि अगर इस तरह से मामले को ख़त्म भी करना हो तो भी हम कौन सा ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए से हम इज़्ज़त व आफियत के साथ अपने मामले को ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये बात वाज़ेह करता चलूँ कि हमारे यहाँ लोगों को ना तो निकाह के मामलात का, ना तो निकाह के मसाइल का जो है ना उनके बारे में इल्म है और ना ही तलाक के मसाइल का इल्म है। और आप यकीन जानिए कि हमारे यहाँ बड़े सग़ीर में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, इतनी कन्फ्यूजन्स हैं और इतनी गलत रिवायात हैं निकाह और तलाक से लेकर के उन्हें सुने तो जो है ना सर तोड़ने को दिल करता है। अब मैं अगर आपको वजाहत करता चलूँ तो तलाक देने का शरई तरीका क्या है, और एक सवाल किया जाता है कि इस्लाम में तलाक देने का सही तरीका क्या है, यानी तलाक किस तरह से दी जाती है। तो इसका तफसीलन जवाब ये है कि तलाक देने के 3 तरीके हैं। याद रखिएगा कि तलाक देने के 3 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि बीवी आपकी माहवारी से यानी पीरियड से पाक हो तो उससे किसी भी किस्म का जिनसी ताल्लुक़ कायम किए बगैर एक तलाक दे दे और फिर उससे रुजू ना करे। रुजू ना करने का मतलब है किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ ना रखे यहाँ तक कि उसकी इद्दत गुजर जाए। अब मैं इसमें आपको ये बात वाज़ेह कर दूं कि जब आप तलाक दे देते हैं तो बीवी अगर पाक है यानी पीरियड्स में नहीं है तो उस पर उस तलाक का इतलाक हो गया। आपने उसको अगर एक तलाक दे दी तो अब उसकी जो इद्दत का पीरियड है वो शुरू हो गया। अब अगर आप उससे रुजू नहीं करते, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, उसके साथ जो है वो एडजस्ट नहीं होते, किसी भी किस्म का कोई सेटलमेंट नहीं करते, रुजू नहीं करते, तो उसकी इद्दत का टाइम जो शुरू हुआ है अगर उसकी इद्दत गुजर जाती है तो उसके बाद आपका निकाह टूट जाएगा। और अगर आपने इद्दत के अंदर अंदर उससे रुजू कर लिया तो आपका निकाह जो है वो नहीं टूटेगा। इस तलाक को जो आप एक तलाक दे रहे हैं, इस तलाक को तलाक रुजई कहा जाता है और ये सबसे बेहतर तरीका है। दोबारा वजाहत कर रहा हूँ, पहला तरीका ये है कि आपने अपनी बीवी को एक तलाक दी और अब उसकी इद्दत शुरू हो गई। अगर आप इद्दत के दौरान यानी 3 महीने के दौरान उससे वापस सेटलमेंट या रुजू नहीं करते, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, तो आपका निकाह ख़त्म हो जाएगा, आपकी तलाक मौसर हो जाएगी। लेकिन अगर आपने इन 3 महीनों के दौरान उससे रुजू कर लिया तो आपका निकाह नहीं टूटेगा और ये एक तलाक काउंट होगी। अब आपके पास पूरी ज़िंदगी के लिए सिर्फ 2 तलाक़ें बचेंगी देने के लिए, लेकिन आपकी इस तलाक से आपके निकाह पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये सबसे बेहतर तरीका है। अगर आपने अपने मामलात ख़त्म भी करने हैं तो आप इस तरीके के थ्रू अपने मामलात को ख़त्म कर सकते हैं। एक तलाक दें, उसके बाद रुजू ना करें, इद्दत का पीरियड गुजरने दें, तो आपका निकाह उसके साथ ख़त्म हो गया। क्यों ये बेहतर तरीका है? ये इसलिए बेहतर तरीका है कि ये तरीका एक गुंजाइश के साथ आता है। गुंजाइश ये है कि अब इन फ्यूचर अगर आपका निकाह ख़त्म भी हो चुका तो आपके पास ज़िंदगी में ये गुंजाइश है कि आप उस औरत से दोबारा निकाह कर सकते हैं। लेकिन मिसाल के तौर पर अगर आप 3 तलाक़ें दे चुके होते तो वो गुंजाइश ख़त्म हो जाती, ता हयात आपका उस औरत के साथ कोई निकाह नहीं हो सकता था। तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है, यही तरीका साबित है, यही तरीका पुराने लोग, असलाफ, जहाँ जहाँ जिसको ज़रूरत पड़ी उन्होंने इसी तरीके के थ्रू अपना निकाह ख़त्म किया है। दूसरा तरीका ये है कि आप अलग अलग 3 तहरों में 3 तलाक़ें दे दें और ये सूरत ज़्यादा बेहतर नहीं है और इससे निकाह तो आपका खैर ख़त्म हो ही जाएगा। निकाह तो आपका हर सूरत ही ख़त्म हो जाता है, लेकिन इससे भी आपका निकाह ख़त्म हो जाएगा। लेकिन क्योंकि आप 3 तलाक़ें 3 अलग अलग मौक़ों पर दे रहे हैं, मिसाल के तौर पे हर महीने आपने एक भेज दी, तो 3 तलाक़ें हो जाने के बाद वो बीवी आपके ऊपर हमेशा हराम हो जाएगी और कभी भी आपका उससे दोबारा निकाह नहीं हो पाएगा। पिछली पहली वाली सूरत में क्या थी
پہلی صورت یہ تھی کہ آپ کا اس سے دوبارہ نکاح زندگی میں کبھی بھی کسی بھی موقع پر ہو سکتا تھا، لیکن اب آپ کا دوسرا صورت میں اگر آپ تینوں طلاقیں دے دیتے ہو، چاہے ایک ساتھ دو، چاہے آپ 3 پیریڈز میں دو، تو 3 مہینے میں دو، تو آپ کا اس لڑکی سے، اس عورت سے کبھی بھی دوبارہ نکاح نہیں ہو پائے گا۔ تیسری صورت وہ ہے جو کہ طلاق بدعت کہلاتی ہے۔ اس کی کئی صورتیں ہیں۔ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ بیوی کو ماہواری کی حالت میں طلاق دے دی، یا ایسے طہر میں طلاق دے دی جس میں صحبت کر چکا ہو، یا ایک ہی لفظ سے یا ایک ہی مجلس میں، یعنی مثال کے طور پہ ایک ہی وقت میں اگر آپ نے 3 دفعہ طلاق 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 بول دیا تو اس سے بیسیکلی جو طلاق ہوگی وہ طلاق بدعت کہلاتی ہے۔ طلاق تو واقع ہو جائے گی، لیکن ایک ساتھ ایک ہی بار میں 3 بار طلاق کہنا یا طلاق دینا، یہ طلاق بدعت کہلاتا ہے، اور اس طرح سے طلاق دینے والا شخص گناہگار ہوتا ہے۔ یہ مناسب طریقہ نہیں ہے۔ اس طرح سے طلاق دینا اللہ تعالیٰ کے غصے کو، اللہ تعالیٰ کے غضب کو ابھارتا ہے، اللہ تعالیٰ کے غصے کو جوش میں لاتا ہے۔ تو بہتر طریقہ یہ، طلاق تو دیکھیں واقع ہو ہی جاتی ہے، لیکن مثال کے طور پہ اگر آپ نے اکٹھی 3 طلاق دے دی تو 3 طلاقیں واقع تو ہو گئیں، اب آپ کا اس لڑکی سے دوبارہ کوئی نکاح زندگی بھر نہیں ہو سکتا۔ اور ان تینوں صورتوں کا اگر آپ جائزہ لیں تو سب سے بہتر صورت وہ تھی جو پہلی صورت تھی، جس میں آپ ایک طلاق دے کے اپنا نکاح ختم کرتے، عدت گزرنے دیتے، نکاح ختم ہو جاتا، اور زندگی بھر آپ کے پاس یہ آپشن رہتا کہ آپ اس لڑکی سے دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ میں بار بار اس کے اوپر ایمفیسائز کیوں کر رہا ہوں، بار بار زور کیوں دے رہا ہوں، اس لیے کہ اکثر لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے شادی بیاہ کے بعد بچوں کا معاملہ ہوتا ہے، اور بچوں کا معاملہ اس وقت بہت زیادہ بگڑ جاتا ہے جب وہ 3 طلاقیں دے چکے ہوتے ہیں، بچے سارے زندگی رول رہے ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر آپ نے 1 طلاق دی ہوتی تو بچوں کی خاطر فیوچر میں کبھی بھی کمپرومائز کرنا پڑتا، کچھ کرنا پڑتا، تو آپ کے پاس آپشن ہوتا دوبارہ اس لڑکی سے نئے حق مہر کے ساتھ نکاح کرنے کا۔ تو یہی وہ طریقہ ہے جو کہ شریعت سے جس کی شریعت اجازت بھی دیتی ہے، اور جس کی شریعت جو ہے وہ ترجیح بھی ہمیں دیتی ہے۔